बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज-ए-दल यानी कुंभ राशि के हवाले से 11 महीनों के बाद सुकून का लंबा सांस, इसके हवाले से बात करेंगे। बिग रिलीफ आफ्टर 11 मंथ्स के हवाले से बात करेंगे एक्वेरियस के हवाले से। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। पूरी गेम मंगल की आज होने जा रही है, यानी कि मंगल मार्स के हवाले से हम बताएंगे पिछले 11 महीने क्या बड़ी मुसीबतें आपने झेली। एज एन एक्वेरियस आप लोग इसको वेरीफाई करोगे, आप बताओगे जो जो डेट्स में क्या वाकई में ऐसा हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि ये जो मुश्किलात आप पाए, जो हर्डल्स आए, जो परेशानी यहाँ आपके साढ़े साथ ही चल रही है, आखिरी लेवल चल रहा है, 2.5 साल का आखिरी लेवल, यानी कि तीसरा चरण, और उसके बाद आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। इस हवाले से देखा जाए तब भी आप पर इतनी परेशानियां जो कि थर्ड लेवल में नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी आपने झेली। पिछले 11 महीने क्या कम नसीबियाँ, क्या महरूमियाँ, क्या नाकामियाँ, ना कामयाबियां, या क्या क्या कुछ लॉसेस आपके हुए, उसके हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। और आगे 7 महीने यानी सितंबर, आज से यानी 13 सितंबर 2025 से लेके 2026 अप्रैल 2026 तक क्या बड़े बड़े फायदे आपको मिलेंगे, क्या बड़ी तब्दीलियां आप लोग देखोगे, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले 20 अक्टूबर 2024, हालांकि डेट्स गुजर चुकी हैं, लेकिन आप देखें, आप कंपेयर करें क्या वाकई में इस टाइम फ्रेम में आपके साथ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। यानी 20 अक्टूबर 2024 की अगर हम बात करें, मंगल यानी कि मार्स आपके रेड जोन में बैठा था, आपके छठे घर, आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारियों के घर, आपके दुश्मनों के घर, आपके जॉब के घर, आपके प्रमोशंस के घर के अंदर ये बैठा हुआ था 1.5 महीने तक। यानी 20 अक्टूबर से अगर आप 1.5 महीना और जोड़ लो तो इतना ड्यूरेशन 28 अक्टूबर तक, यानी 1.5 महीना और जोड़ने का मतलब ये हुआ कि ये इस 1.5 महीने आपके लिए बड़ी परेशानी का बाइस बना। 20 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स आपको हर तरह से रुकावटें, कर्जे बढ़ जाना, या आपके खर्चात पे कंट्रोल ना कर पाना, जैसे कर्जा लेना पड़ना, या बीमारियां बढ़ते चले जाना, डॉक्टरों के चेकअप, दवाएं वगैरह लेना पड़ना, या हॉस्पिटलों के बिलों के चक्कर में अच्छा पैसा चला जाना, या घर में किसी का बीमार हो जाना, उनकी तीमारदारी के हवाले से चक्कर लगाना पड़ जाना, या फिर आपके दुश्मनों का आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में सर उठाना, आपकी जॉब में डिमोशंस की वजह बनना, आपकी सैलरी में डिडक्शन की वजह बनना, आपको लैग पुलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, ऐसे मामला। और कॉम्पिटिटर्स और राइवल्स की तौर पे आपके कारोबार को बड़ा नुकसान पहुंचाना, इन लॉज की शक्ल में घर में फसाद करवाना, लड़ाई झगड़े करवाना, सेपरेशन की तरफ ले जाना, हर तरह से बड़े बड़े मसाइल पैदा करना, ऐसा आपने माजी में कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। अब जिस राशि पे ये रहे, ये राशि से मुराद है कि जिस घर में ये रहे, वो घर कहलाता है वाटर साइन, और खुद ये है फायर साइन। मंगल मार्स फायर साइन है, और फायर जब वाटर में जाएगा तो आप समझते हैं ये बुझ जाएगा। और यही हुआ कि मार्स की तमाम क्वालिटीज़ का बुझ जाना, आपका सुस्त हो जाना, आपका काम में इंटरेस्ट ना लेना, मौक़ों को ज़ाया होने देना, मौके चले जाना, और मौक़ों पे चौका छक्का ना लगा पाना, हर तरह की मुसीबतें झेलना, कर्जे बढ़ते चले जाना, मुसीबतें परेशानियां बढ़ते चले जाना, टेंशन डिप्रेशन बढ़ते चले जाना, ऐसे मामला आपने देखे। अब ऊपर से बदकिस्मत ये कि इनका एक घर आगे जो बढ़ना था 1.5 महीने के बाद, वो बढ़ नहीं पाए क्योंकि वक्री हो गए। और वक्री होते ही इनका एक घर पीछे आना है, क्योंकि ये वाहिद ऐसा सैयारा है जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकता है। और यहाँ पर इसका वक्री होकर बैकवर्ड मूवमेंट करना, यानी पीछे की तरफ आ जाना, यानी ये आपके छठे घर की जगह 7वें घर में जाने की बजाय छठे घर से डायरेक्ट आपके 5वें घर में आ गए, जो आपके औलाद का घर, आपके प्रेम प्यार का घर, आपकी तालीम का घर, आपके अकल समझ बूझ का घर इसको माना जाता है। और ये जिगजैग पैटर्न चलता ही चला गया, यानी कि 5वां घर, फिर चौथा घर, फिर 5वां घर, फिर चौथा घर, फिर 5वां घर, इस तरह करते करते इसने आपके 7 महीने ज़ाया कर दिए। 7 मंथ आपके ज़ाया कर दिए, यानी 20 अक्टूबर 2024 से ऑनवर्ड्स 7 महीने आपने ज़ाया किए। 11 महीने तो हम आपको बता रहे कि 11 महीने इसने परेशान किया आपको, मार्च की वजह से आपको इतने सारे उलझनों में डाल दिया। लेकिन उसमें से भी 7 महीने सिर्फ इस जिग जैग पैटर्न ने ले लिए, यानी इसकी वजह से बड़े लॉसेस, बड़े नुकसान आपने उठाए। लेकिन इसी तरह की एक और डेट आती है 6 जून 2025, 6 जून 2025, यहाँ ये फॉरवर्ड मूवमेंट के अंदर आ गया, यानी कि अब ये आपके छठे घर में आते ही आपके 7वें घर में आ गया, यानी 1.5 महीने बाद ये 7वें घर में आया। और 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर, आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर। डेट आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी अभी पास्ट टेंस ही है, क्योंकि अभी हम पिछला बता रहे हैं, आगे की बाहरी बारी अभी आने वाली है। अब ये फायर साइन का घर है, लेकिन खुद भी ये फायर साइन है, आग तो आग को और भड़काएगा। लेकिन यहाँ पर मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि 7वें घर में पहले से ही केतु बैठे हुए थे, और केतु और मंगल का जब भी
कोऑर्डिनेशन बनता है, जब भी दो ग्रही राजयोग बनता है तो यहाँ पे अंगारक राजयोग बनता है। यानी हर चीज़ में आपको आग पर चल के जाना पड़ा, हर चीज़ में आपके लिए मुश्किलें, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशान, इवन हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में लड़ाई झगड़े, या फिर आपके कारोबार के अंदर नीचे जाता ग्राफ, नुकसान का होना, पेनल्टी चालान का होना, मुसीबतें होना, परेशानियां, टेंशन होना, ऐसे मामला इसने बनाए। अब ये 1.5 महीने इसी तरह से और मजीद गुजर गए। अब जो डेट आई वो आई 28 अक्टूबर 2025, यानी कि ये करेक्शन कर लीजिएगा, 28 जुलाई 2025, जब ये एक घर और आगे बढ़ जाते हैं, यानी आपके 7वें घर को छोड़ के आपके रेड जोन यानी 8वें घर के अंदर आते हैं, जो कि बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का घर, अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाने का घर, आपकी गुप्त रोग, छुपी बीमारियों के इलाज का घर, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का घर भी इसको माना जाता है। ये घर वैसे रुकावट का घर है, लेकिन यहाँ पर आपके ये बुध का घर माना जाता है, और बुध का, मर्क्यूरी का घर, जो कि आपका दुश्मन है, जो आपका नहीं बल्कि आपके मंगल, मार्स का दुश्मन है। और मार्स का दुश्मन यानी मार्स का इससे बननी तो थी नहीं, और यहाँ पर भी ये रुकावटें लेके आया। अभी भी ये पास्ट टेंस जा रहा है, अभी प्रेजेंट आने वाला है कि माजी में क्या क्या, ये आपको वेरीफाई करने के लिए बताया जा रहा है कि आप बता सको कि इसमें क्या क्या वाकई में आपने देखी। जो देखी वो ज़रूर बताना, जो नहीं देखी बेशक उसका भी बताना, लेकिन आपके एक इंफॉर्मेशन के लिए कि ये सारे 11 महीनों में आपने ये चीज़ें होते देखी। अब इसी वजह से कि ये दुश्मन के ज़ोडिएक साइन में था, ये वो रिजल्ट आपको नहीं दे पाया जो इसको देना चाहिए था, यानी बड़े बदलाव नहीं ला पाया, या फिर आपको बड़े चेंजेस या रिसर्च डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से फ़ायदा उठाने का अगर उसमें आपको नाकामयाबी हुई, या आपको इतना फ़ायदा ना मिला जितना कि होना चाहिए था। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टेंस की तरफ। आज है वो प्रेजेंट टेंस का पहला दिन, यानी आज है 13 सितंबर 2025। आप कैलेंडर देख सकते हो, अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो, आप अपने कैलेंडर, अपनी वॉच, अपनी घड़ी, अपने मोबाइल कहीं पर भी चेक करो, आज है 13 सितंबर। आज ये ट्रांसलेट होके जाएगा, यानी कि आज ये घर बदलेगा, 8वें घर को छोड़ देगा, और 8वें घर को छोड़ के ये आपके भाग्य के घर, आपकी किस्मत के घर, आपके मजहबी, आपकी रिलीजियस ट्रैवल के घर, आपके मजहब से कनेक्टिविटी बनाने के घर में चला जाएगा, और ये किस्मत का घर भी है। अगले 6 महीने तक आप बहुत कुछ अच्छा होते हुए, बहुत ही कुछ अच्छा होते हुए देखोगे। अब चूंकि ये शुक्र के घर में आ गए, शुक्र यानी कि वीनस, और वीनस हर लिहाज से आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा, हर लिहाज से आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। और उससे ऊंची बात ये कि ये जो राशि है, ये जो ज़ोडिएक साइन है, ये जो जिस घर में ये गए हैं, 9th हाउस, ये है एयर साइन, और आपका मंगल, मार्स है फायर साइन। आग और हवा मिलेगी तो क्या होगा, भड़क उठेगी, और यही हो रहा है। आज से ये आग भड़केगी, और इतनी भड़केगी, इतनी भड़केगी कि आइंदा आने वाले हर डेढ़ डेढ़ महीने में आप चौके छक्के लगाते नजर आओगे। किस्मत का भरपूर मेहरबान होना, मजहब से कनेक्टिविटी बनना, हर तरह से आपकी रुकावटों का दूर होना, ऐसा कुछ बनेगा। अब यहाँ से भी ये भड़केगा या आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा, यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा। ये मजीद 3 ऐसे घर आपके एक्टिवेट करेगा जो सोने पे सुहागा बनाएगा। सबसे पहले ये आपके 12वें घर पे नज़र डाल के हर तरह से आपके 12वें घर को एक्टिवेट करेगा, जो कि आपके वीज़ा, इमिग्रेशन के मसले हल होना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार कर पाना, आपके परमानेंट रेजिडेंसी का मसला हल होना, वर्क परमिट का मिलना बैरन मुल्क में, या बैरन मुल्क में ग्रीन कार्ड का अप्लाई किया तो उसका रिजॉल्व होना, ऐसे मामला ये बनाता आपको नजर आएगा। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के भरपूर पैसे कमाना, सोशल मीडिया से जुड़ के भरपूर पैसे कमाना, इस तरफ भी आपको लेकर आएगा। हर तरह से पैसे में इजाफे का बाइस ये बनेगा। यानी कि आप घर बैठे जो फीमेल्स हैं, ख़ासतौर पे जो फीमेल्स, अगर मैं बात कर रहा हूँ फीमेल्स एक्वेरियस के हवाले से, तो वो फीमेल्स एक्वेरियस भी हर तरह से भरपूर पैसे कमाते नजर आएंगी। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कुछ सीखते हैं, कोई फ्रीलांसिंग का काम करती हैं, या मेहंदी के डिज़ाइन बनाकर लाखों कमाना, घर बैठे बैठे पार्लर, बुटीक, या फिर कपड़ों का कुछ काम, कपड़े की सिलाई कढ़ाई का काम करके घर घर सामान, खाने पीने की, परफ्यूम्स वगैरह ये सब पहुंचाकर इस तरह से पैसे कमाना, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरपूर पैसे कमाना, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे बन के पैसे कमाना, डेटा एंट्री का काम करके पैसे कमाना, इस तरह कंप्यूटर के जुड़ के कोई भी काम करके हर लिहाज से भरपूर पैसे घर बैठे कमाना इनके लिए मुमकिन बनेगा। और साथ में जैसे हमने आपको बुटीक बताया, पार्लर बताया, सैलून बनाया, इस तरह के काम करके इसे भी भरपूर पैसे कमाना, या जो हुनर आपका है उसको पॉलिश करके अच्छा पैसा कमाना, बाहर जाके जॉब करना, या फिर कोई ट्यूशन सेंटर पढ़ाना, घर में ट्यूशन सेंटर खोल के पैसे कमाना, कुछ ऐसे मामला भी एक्वेरियस फीमेल्स करती नजर आएंगी। अब इनकी 7वीं नज़र आपके तीसरे घर पर पड़ेगी, जो कि इनका अपना खुद का घर है। अपना खुद का घर कोई भी सैयारा ख़राब नहीं करता, और मार्स यही करेगा। मंगल इस तीसरे घर को इग्नीट करेगा, इस तीसरे घर को और भड़काएगा, इस तीसरे घर की खुसूसियत को और बढ़ाएगा और इन्हेंस करेगा। तीसरा घर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, आपके ऑनलाइन तरीके के काम, कोई भी ऑनलाइन काम करते हो, चाहे आपको चैनल ही क्यों ना खोल के बैठे हो, उसमें एक बड़ा ऊंचा जाता ग्राफ, सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स का बढ़ना,
आपके सोशल मीडिया अकाउंट से अच्छा पैसा कमाना, कुछ ऐसे मामला बनाएगा। कंप्यूटर से जुड़ के कोई भी काम करते वहाँ अच्छा पैसा कमाओगे, ऑनलाइन तरीके से कोई काम करते वहाँ अच्छा पैसा कमाओगे। शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुँचाना, खाने पीने की परफ्यूम्स, बुटीक या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पहुँचाना, इससे भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी कुव्वत इरादे, खुद एतमादी में भरपूर इजाफा होना, आपको क्रिएटिविटी इनोवेशंस में इजाफा होना, नेक्स्ट लेवल पे जाते और पैसे का जुनून सर चढ़ के आपके ऊपर बोलता नजर आएगा। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, हर तरह से बेहतरीन करते इस दौरान नजर आओगे। अब एक ऐसी नज़र जो सिर्फ इन्हीं के पास है, वह है इनकी 8वीं दृष्टि यानी 8वीं नज़र। और 8वीं नज़र से ये आपके चौथे घर को इग्नीट करेगा, चौथे घर को चमकाएगा। चौथा घर आपके प्रॉपर्टी, आपके रियल एस्टेट से पैसे कमाने का घर, घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, ज़मीन खरीदना बेचना, दुकान की रेंटल इनकम से पैसे कमाना, कोई जायदाद वगैरह आपके नाम हो जाना, ऐसे मामला बना सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ के कोई बड़ा फायदा, कोई आपने फ्लैट लेके रखा है, उसको महंगे दामों बेच देना, अपने मन मर्जी रेट मुताबिक फ्लैट या दुकान वगैरह खरीद लेना, इस तरह के मामला भी होते नजर आएंगे। खेती बाड़ी, जमींदारी या किसान के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, आपके सुखों में इजाफा होना, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, दुखों में कमी या खात्मा होना, कुछ ऐसे मामला भी ये बनाता नजर आएगा। अब भाग्य के घर यानी आपकी किस्मत के घर 9th हाउस के अंदर मंगल मार्स का होना, यहाँ आपके करियर में भी आपको किस्मत का साथ मिलेगा। यानी जो रुकावटें बनी है वो आपकी किस्मत से दूर होते आपको नजर आएंगी। कोई रुका काम आपका बना हुआ है करियर के हवाले से जो आप नहीं कर पा रहे, वो कर पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, विल पावर का बढ़ना, आगे बढ़ने का जुनून आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सुनहरी मौके मिलेंगे, उसमें चौके छक्के लगाते आप लोग इस दौरान नजर आओगे। अब मंगल मार्स की जो चौथी नजर आ रही है वो आपके चूंकि 12वें घर पे पड़ रही है, तो 12वें घर का भी भरपूर फायदा आप लोग हासिल करोगे। आप ना सिर्फ बैरनमुड जाने के लिए अगर विलिंग हो तो उसमें कामयाब होगे, आप पढ़ने के लिए भी जाना चाहते हो वहाँ भी कामयाब होगे। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, बैरनमुड से जुड़ा कोई ट्रेडिंग का काम करते हो, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट का काम करते हो, उसमें भरपूर फायदा होना, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम, लॉटरी के नाम में रकम से भरपूर पैसे कमाना, हर तरह से पैसे का भरपूर फायदा बैरनमुड से जुड़ के आप कमाते नजर आओगे। कोई करियर, कोई ऐसा काम जैसे यहाँ से आप सामान बाहर भेजते हो, फिर उसका प्रॉफिट हासिल करते हो, उसमें भी भरपूर मुनाफा हासिल करते हैं आप लोग नजर आओगे। आपका 12वां घर आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग्स का घर भी माना जाता है। आप कोई इन्वेस्टमेंट से जोड़ते, कोई भरपूर मुनाफा हासिल करते भी इस दौरान नजर आओगे। अपने कामों में कॉन्सेंट्रेट करना, फोकस्ड रहना, कंसिस्टेंसी से काम करना, ये आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाएगा। और ये आपका एक 7.5 का तोड़ बनेगा, यानी 7.5 का जो आखिरी लेवल चल रहा है ये आपके लिए रुकावटें बनाने के लिए आपके रास्ते खोलता नजर आएगा। आपकी लाइफ में क्योंकि 3rd हाउस भी आपका ये एक्टिवेट करेगा, तो आपकी लाइफ में जो कॉम्पिटिशन्स बने हुए हैं, जो चैलेंजेस बने हुए हैं, उससे बाहर आते हुए कामयाबियों की तरफ बढ़ते हैं आप लोग नजर आओगे। अपने जॉब, अपने बिजनेस के हवाले से कोई प्रोजेक्ट का मिलना, कोई डील, कोई बड़ा ऑफर मिलना, जिससे बड़ा फायदा उठाते हैं आप लोग इस दौरान देखोगे। आप कोई भी रियल एस्टेट से जुड़ी जॉब कर रहे हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के हवाले से काम कर रहे हो, या आपने खुद अपना फ्लैट बेचा खरीदा या कुछ ऐसा करने चाह रहे हो, उसमें बड़ा फ़ायदा उठाना ऐसा मुमकिन बनेगा। अगर ज़मीन जायदाद के हवाले से कोई कोर्ट कचहरी के केसेस, कोई पुलिस केसेस ऐसे कुछ चल रहे हैं, तो उससे रिजॉल्व होना, आपके मामला आपके फेवर में रिजॉल्व होना, ऐसे मामला बनेंगे। अभी तक आपने जितनी प्रेडिक्शन सुनी प्रेजेंट टेंस के हवाले से, ये 28 अक्टूबर 2025 तक का हमने आपको बताया, यानी 28 अक्टूबर 2025 तक ये मामला होते आपको नजर आएंगे। अब 28 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स 1.5 महीने के लिए, 28 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स 1.5 महीने के लिए आपके 10वें घर, आपके करियर के घर, आपके जॉब प्रमोशंस के घर के अंदर मंगल यानी कि मार्स 9th हाउस को छोड़ के चले जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात कि ये करियर के घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, और इसका अपने करियर के घर में आ जाना, जॉब के घर में आ जाना, यह एक बड़ा बूस्ट साबित होगा। यानी आपके करियर, आपके जॉब के हवाले से बड़े बड़े प्रमोशंस के युग बनना, बड़े बड़े फायदे होना अपनी जॉब के हवाले से, ऐसे मामला ये बनाएगा। अब 10वें घर में आने के 1.5 महीने बाद मजीद 1.5 महीने और जोड़ ले, इसके बाद ये आपके 11वें घर में, आपके फायदे के घर, आपके लाभ के घर, आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके विशेष का पूरा होना, ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में इजाफा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में भरपूर इजाफा होना, इस घर को चमकाते नजर आएंगे, क्योंकि खुद इस घर के अंदर चले जाएंगे। और जब खुद इस घर में जाएंगे तो 11वें घर में 10 गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा देना, प्रॉफिट देना, ऐसा मुमकिन बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने दोस्त प्लैनेट यानी गुरु जुपिटर के घर में, 11वां घर जुपिटर का घर माना जाता है, तो इस घर में जाकर ये और भी सुपर पावरफुल होता हुआ मंगल मार्स नजर आएगा। आपके करियर के हवाले से दौलत का मिलना, आपके कारोबार के हवाले से दौलत का मिलना, यानी दौलत के फ्लो को बरकरार रखना, ऐसे कुछ मामला यहाँ पे ये इस घर में आएगा। यानी कि जुपिटर के घर में आते ही मंगल ऐसा कुछ करना शुरू करेगा। अब उसके भी 1.5 महीने बात करें तो 1.5 महीने, उसके मजीद 1.5 महीने बाद 11वें घर को छोड़ के मंगल मार्स आपके 12वें घर के अंदर आ जाएगा, और खुद जब 12वें घर में बैठेगा तो दमादम मस्त कलंदर करने जाएगा। ये वो राशि, ये वो डायरेक्शन है जहाँ मंगल मार्स सुपर से भी ऊपर स्ट्रांग होता नजर आता है, और सुपर पावरफुल होके
हर लिहाज से अपनी खासियतों को मल्टीप्लाई करता नजर आता है। यानी हर लिहाज से ये जो हमने आपको गिनवाई है टोटल 7 महीने बनते हैं, यानी कि 13 सितंबर से लेके अप्रैल 2026 तक आपका पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, आपकी तरक्की ही तरक्की है, आपकी कामरानियाँ ही कामरानियाँ हैं। इतने सारे घरों का एक्टिवेट होना, इतने सारे फ़ायदे आपको मिला, हर लिहाज से आपके 11 महीनों की महरूमियों से आपको निजात दिलाएगा। माजी के 11 महीनों में जो कुछ आपने खोया, जो कुछ लॉसेस किया, उसको उसके इजाले के तौर पे ये 7 महीने आपके लिए सुपर से स्पेशल रहेंगे। मज़हब से कनेक्टेड रहोगे, इबादत बंदगी करोगे, अपने रिचुअल्स को पूरा करोगे, अपने प्रेयर्स को पूरा करोगे, हर लिहाज से आपको कामयाबी मिलते इस दौरान नजर आएगी। उपाय हम आपको बता चुके हैं। एज अ मुस्लिम दुरूद पाक का पढ़ना, ये सब कर सकते हैं तमाम, ये इस्लाम एक यूनिवर्सल दीन है, तमाम लोग इसको फॉलो करके बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। दुरूद जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दुरूद पाक तर्जुमे के साथ पढ़ना, नात अली तर्जुमे के साथ पढ़ना। 2 सूरतें, अगर आप 4 नहीं पढ़ सकते, हम बोलते हैं सूरह शम्स, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास, आप सूरह नास और सूरह फलक ही पढ़ लें। ये आपके किसी भी किस्म के जादू टोना, नज़रियात, अमलियात, तावीज़ गंडा से या कोई जादू टोना आप पे क्या गया, उसका तोड़ साबित होगा। और ये कोई एर गैर की लिखी है ही नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई है। तो कैसे ये झूठ हो सकता है? जब नबी पाक से जादू से उतार दिया तो हम क्या चीज़ है? तो ये ऐसे जादू टोने का भी तोड़ साबित होगा, जिसका कोई आमिल, कोई दूसरा पंडित या कोई भी मौलाना भी इसका, जो कोई मौलवी वगैरह भी इसका जो है वो इलाज नहीं कर सकता, तो वो इलाज भी ये 2 सूरतें करते नजर आएंगी। करके देखो, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। और आप लोग कमेंट्स में आके बड़ी बड़ी खुशखबरी, और मेडिटेशन जारी रखो। मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी करना, और कुछ नहीं। अलार्म रखो 4 बजे का AM का, उठ के देखो, 5 मिनट करो, 10 मिनट इबादत करके सो जाओ, फिर जॉब पे चले जाओ। लेकिन ये आदत ऐसे कर लो कि 10 मिनट, 15, 20 मिनट करके 1 घंटे तक ले जाओ। इंशाल्लाह आप बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनाओगे। आप वो वाहिद शख्स होगे जो उस शेर पे अमल करता नजर आएगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आप अपनी तकदीर खुद बनाते नजर आओगे। आप अपने इन्वायरमेंट को खुद चेंज करते नजर आओगे। आप जैसे अपनी ज़िंदगी को देखना चाहते हो, वैसे अपनी ज़िंदगी को इंशाल्लाह देखते नजर आओगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तमाम जितने भी बुरुज है, सबकी वीडियोस 11 के, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, अभी आपके सामने एक जगह बड़ा बड़ा 11 लिखा है, ये वो वीडियो है जिसमें तमाम के बुरुज की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी 2 नंबर भी देखेगा, ये राहु के हवाले से, गुरु के हवाले से बहुत सारी वीडियोस हमने मजीद और भी सामने लिंक में दे दी है। अल्लाह हाफिज़।